नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के डी यादव यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं डायफ्रामेटिक हर्निया की। तो डायफ्रामेटिक हर्निया की सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। तो यदि किसी कारण से डायफ्राम में छिद्र हो जाता है तो उदरगुहा का कोई अंग, मुख्य रूप से रेटिकुलम, उदरगुहा से निकलकर उस छिद्र द्वारा वक्षगुहा में फेफड़ों के करीब चला जाता है। इस अवस्था को डायफ्रामेटिक हर्निया कहते हैं। और डायफ्रामेटिक हर्निया दोस्तों सबसे ज़्यादा भैंसों में होता है गायों की तुलना में, क्योंकि भैंसों में डायफ्राम का दायां हिस्सा बाएं हिस्से की तुलना में कमज़ोर होता है। अब हम दोस्तों डायफ्रामेटिक हर्निया के कारण की बात करते हैं। तो ट्रोमेटिक रेटिकुलाइटिस, जिसे हम शॉर्ट में टीआर कहते हैं, और दूसरा है ट्रोमेटिक रेटिकुले पेरिटोनाइटिस, जिसे शॉर्ट में टीआरपी कहते हैं। तो टीआरपी रोगों में डायफ्राम में लगातार रगड़ लगती है, जिसके कारण से डायफ्राम फट जाता है और डायफ्रामेटिक हर्निया हो जाता है। दोस्तों दूसरे कारण की अगर हम बात करें तो किसी पशु में डायफ्राम में जन्मजात विकृति होने के कारण, जैसे जन्मजात रूप से डायफ्राम का कमज़ोर होना व डायफ्राम में छिद्र होना। तीसरे कारण की दोस्तों अगर हम बात करें तो पशु में चोट लगने व दुर्घटना होने से भी डायफ्रामेटिक हर्निया हो सकता है। और चौथे कारण की हम बात करें तो गर्भकाल के अंतिम 3 महीने में उदरगुहा के अंगों पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण से भी डायफ्रामेटिक हर्निया हो सकता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके लक्षणों की बात करें तो इस रोग में पशु के लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि रेटिकुलम का कितना हिस्सा वक्षगुहा में गया है। यदि कम हिस्सा वक्षगुहा में गया है तो लक्षण धीरे धीरे दिखाई देते हैं, और अगर ज़्यादा हिस्सा वक्षगुहा में गया है तो लक्षण जल्दी से दिखाई देते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट लक्षण है दोस्तों, इस रोग में पशु में मध्य स्तर में आफरा बना रहता है। यदि इलाज भी कर लेते हैं इसका तो वापस आफरा आ जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके ट्रीटमेंट की, उपचार की बात करें तो उदरगुहा में चीरा लगाना पड़ता है। उदरगुहा में चीरा लगाने को क्या कहते हैं? लेप्रोटोमी। उदरगुहा में चीरा लगाना, उदरगुहा में चीरा लगाना। दूसरा हमें रूमेनोटोमी करना पड़ता है। रूमेनोटोमी, रोमन में चीरा लगाना, उदरगुहा के बाह्य हिस्से में चीरा लगाना। उदरगुहा के बाह्य हिस्से में चीरा लगाना। और तीसरा अंतिम ट्रीटमेंट है वक्षगुहा में चीरा लगाना, जिसे हम कहते हैं थोरिकोटोमी। वक्षगुहा में चीरा लगाना, वक्षगुहा में चीरा लगाना। अब हम दोस्तों अगला रोग पढ़ते हैं एबोमेजम का खिसकना। एबोमेजम किस प्रकार से खिसकता है, कैसे खिसकता है? एबोमेजम का खिसकना दोस्तों, एबोमेजम 3 प्रकार से खिसकता है। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है यहाँ से। तो इसमें पहला है RDA, दूसरा है LDA और तीसरा है FDA। RDA का मतलब होता है कि दाईं ओर खिसकना, दाईं ओर खिसकना। LDA का मतलब होता है बाईं ओर खिसकना।
बाईं ओर खिसकना, और FDA का मतलब होता है आगे की ओर खिसकना, आगे की ओर खिसकना। यदि एबोमेजम लीवर व लेफ्ट एब्डोमिनल वाल के बीच में आ जाता है तो दाईं ओर खिसकना कहलाता है, RDA कहलाता है। और यदि एबोमेजम रूमन व लेफ्ट एब्डोमिनल वाल के बीच में आ जाए तो उसे LDA कहते हैं। और यदि एबोमेजम रेटिकुलम व लेफ्ट एब्डोमिनल वाल के बीच में आ जाए तो उसे आगे की ओर खिसकना या FDA कहते हैं। दोस्तों इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से उठता है कि यदि एबोमेजम लीवर व लेफ्ट एब्डोमिनल वाल के बीच में खिसक गया उसे क्या कहते हैं। तो हमें 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, RDA, LDA और FDA। तो हमें RDA चूज़ करना पड़ता है। इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं एबोमेजम खिसकने के कारण की, किस कारण से खिसकते हैं। तो इसमें पहला कारण है कि एबोमेजम की खुद की एनाटॉमी स्ट्रक्चर अगर कमज़ोर है तो वह खिसक जाता है। दूसरे कारण की हम बात करें तो पशु के गर्भकाल के अंतिम महीने में वह प्रसव के अधिक सांद्रित खाद्य पदार्थ खिलाने से भी एबोमेजम खिसक सकता है। तीसरे हम कारण की बात करें दोस्तों तो एबोमेजम के एक्सरसाइज ना मिलने पर भी एबोमेजम खिसक सकता है। और चौथा कारण दोस्तों सबको पता ही है कि पशु को चोट लगने या दुर्घटना होने पर भी एबोमेजम खिसक सकता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके लक्षण की। पशु के लेफ्ट फ्लैंक पर खिसका हुआ एबोमेजम स्पष्ट दिखाई देता है और हाथ लगाने पर ऐसे महसूस होता है कि जैसे पशु को हल्का आफ रहा है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट लक्षण है वह है 9th व 12th रिब्स के बीच में, 12th रिब के बीच में एक्सक्लेंटेशन करने पर पिक साउंड की आवाज़ आती है, पिक साउंड की आवाज़ आती है, जैसे कुएं में कोई पत्थर डाल देता है, इस प्रकार की आवाज़ आती है। और हम दोस्तों बात करते हैं इसके उपचार की, ट्रीटमेंट की। तो इसका उपचार सबसे पहले पशु को 180 डिग्री पर उसको लेटा के 180 डिग्री पर घुमा देते हैं, उसके पैर ऊपर कर देते हैं और फिर उसकी सर्जरी करते हैं। सर्जरी एबोमेजम में चीरा लगाकर गैस को बाहर निकालना पड़ता है और उसको वापस जोड़ देते हैं। किसको जोड़ते हैं? एबोमेजम को एब्डोमिनल से जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ने को क्या कहते हैं दोस्तों? एबोमेजोवेक्सी कहते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों कमेंट करके बताना कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।